नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, झीपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि नवरात्रि में जो कन्या पूजन का होता है तो उसमें हम लोगों के बच्चों को निमंत्रण आता है। क्या महाराज श्री हमें जैन धर्म के अनुसार उन बच्चों को कन्या पूजन में भेजना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा है, लोकतांत्रिक देश है और लोक व्यवहार है। ऐसी स्थिति में जाते हैं तो अकेले ना भेजिए, साथ में जाइए और वहाँ पर आप जो उनके लिए मिलता है उसको लेकर के आ जाओ। यदि रात में हो तो आप स्पष्ट करिए कि रात में हमारे यहाँ ना खाते हैं ना खिलाते हैं। ध्यान रखिए, रात में टोटल मना कर दो कि हमारे बच्चे रात में तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे और ना हम इसका सेवन करेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना धर्म है। रात्रि भोजन का त्याग तो मार्कंडेय ऋषि ने भी बताया और भी कई जगह आपके वेदों वगैरह में भी इसका निषेध है। इसलिए हम रात में नहीं भेजेंगे। अब लोग व्यवहार ना बिगड़े, एक दूसरे से आत्मीयता बनी रहे, इसलिए आप जाते हैं उसका प्रसाद के रूप में ला करके आप अपने घर में जो भी जिस ढंग से विवेक पूर्वक उपयोग करते हैं। क्योंकि आप लोग ये बताइए, क्या मंदिर में चढ़ी हुई द्रव्य खाते हो? नहीं खाते। तो इसी प्रकार से वो चढ़ोबा कहलाता है, उस चढ़ोबा को जैनी लोग नहीं खाते हैं। कहना हम लोग निर्माल्य चीज खाते नहीं, हमारे यहाँ माली ले जाता है, लेकिन हम भगवान की चढ़ी हुई वस्तु का सेवन नहीं करते। इसलिए जो वहाँ पर प्रसाद के रूप में दिया जाता है, वहाँ जो भगवान के चढ़ोवा का, वो हम सेवन नहीं कर सकते। इस दृष्टि से उनको अच्छे ढंग से समझाइए और कहिए हम इसका उपयोग नहीं करते। हाँ, तुम अपने घर में बुलाओगे तो हम आपके यहाँ आते हैं, तो उस ढंग से जो फल वगैरह हैं कुछ उनको भी बुरा ना लगे और तुम्हारा भी धर्म पलता रहे और हमारा व्यवहार भी चलता रहे, इस बात का भी ध्यान रख करके कार्य करना चाहिए। जाते हो, निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विवेक पूर्वक। अगले प्रश्न के रूप में सप्तम प्रथमाधारी ब्रह्मचारी प्रमोद भैया आरसीएम, इनको संभव भैया जी भी कहते हैं, आइएगा अपना अगला प्रश्न करें। उसके बाद आगरा की धरा से उपस्थित हमारे बीच में जगत किशोर जैन तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के रूप में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक जिज्ञासा ये है कि जैसे अब इसमें पंच कल्याणक में हवन होगा, तो हवन के जो 3 कुंड बनाए गए हैं, तीनों अलग अलग है, एक षटकोण है, एक गोला है, एक चौकोर है, इसका क्या रहस्य है जो अलग अलग बनाए गए हैं? देखिए, एक तीर्थंकर कुंड होता है, एक गणधर कुंड होता है और एक केवली कुंड होता है। ये 3 कुंड अलग अलग होते हैं और ये तीनों कुंड अलग अलग रख करके इस कार्य को संपन्न किया जाता है। तीर्थंकर कुंड जो बनता है वह पहले नंबर पर त्रिकोणी बनता है, फिर इसके यहाँ गणधर कुंड होगा प्रभु, क्योंकि गणधर परमेष्टि जो होते रत्नत्रयधारी होते हैं, इसलिए वो 3 रत्नत्रय के रूप में होता है। फिर सामान्य केवली जो होते हैं वे 4 घातीय कर्म नाश करके बन जाते हैं और जो अरहंत परमेष्टि हैं, अब वो पंडित जी उसका बता पाएंगे सही रूप क्या है, लेकिन उसका कौन से रूप में उन्होंने कौन सा स्थापित किया है वो अभी मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ। लेकिन थोड़ी से आप इतने भर ध्यान रखना कि एक केवली कुंड है, एक गणधर कुंड है और एक तीर्थंकर कुंड है।
ये तीन के रूप में अलग अलग रूप बनाए जाते हैं। हो सकता है कि अभी जो तीर्थंकर का कुंड है वो गोल बनाया जाता हो या फिर और भी कोई चेंज हो सकता है। अगले प्रश्न के रूप में भाई जगत किशोर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आइएगा। उसके बाद अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित होंगी कुमारी खुशी जैन, बड़ी खुशी होकर के। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न गुरुवर ये है कि भगवान पार्श्वनाथ का वो केवल ज्ञान अशित में हुआ या बिजोलिया पार्श्वनाथ में? हाँ, नमोस्तु। देखिए कुछ तीर्थंकरों के अलग अलग बता रहे। अब देखिए अभी तक जैसे आपने अही क्षेत्र की बात कही और बिजोलिया की बात कही, लगभग आज से लगभग 100 वर्ष पहले तक तो अही क्षेत्र माना जाता था। उसके बाद में बिजोलिया भी प्रकट हुआ है और बिजोलिया में वहाँ जो पत्थर पड़े हुए हैं वो बताया जाता है कि यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो पत्थर पटके गए थे वो पत्थर आज भी पड़े हुए हैं। फिर जो वहाँ कुंड बना हुआ है, बीचों बीच एक बहुत बड़ा कुंड बना है, बोले इसमें पटका गया था और फिर वहाँ पर पद्मावती और धर्मेंद्र ने आकर के उनकी रक्षा की। तो ये तीन चीज़ें अलग अलग यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर ये जो बात आ गई है तो ये अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। अपन ऐसा है पंचम काल है और वहाँ पर अही क्षेत्र में भी वो कुएं की बात करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं, वहाँ भी प्रतिमाएं हैं, सब कुछ है। अब आज से लगभग 40 साल पहले की बात अपन और समझे। महावीर स्वामी का जन्म अभी तक कहाँ माना जाता था? बिहार में कुंडलगिरी में। लेकिन अब ये जो शिखर जी से अपन आओ तो वहाँ पर एक गांव बना दिया गया है राजगिरी के आगे, है कुंड गांव। वहाँ पर भी अभी कुछ प्रमाण दे करके कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म यहाँ हुआ है। तो ये शीतलनाथ भगवान के संबंध में भी यही सही आता। कोलुआ पहाड़ एक कहाँ पर है? शिखर जी के पास, गया के सामने 12-14 किलोमीटर अंदर जंगल में। और एक अभी यहाँ जो मध्य प्रदेश में विदिशा ग्राम के पास, वहाँ भी मानने लगे। तो ऐसी स्थिति में अपन दोनों मत स्वीकार करें, कभी वहाँ चले जाओ कभी वहाँ चले जाओ। और दोनों में जैसे वहाँ धवला पुस्तक 1 में एक प्रसंग ये आया कि भगवान ये समझ में नहीं आता, एक ही चीज़ के दो मत मिल रहे हैं तो किसको स्वीकार करें? तो उन्होंने उत्तर दिया वहाँ आचार्य महाराज ने, गौतम पूछो, गौतम स्वामी से पूछो। बोले गौतम स्वामी तो है नहीं तो कौन बताएं? तो बोले जब तक नहीं मिले हैं तब तक दोनों मत स्वीकार करो, विवाद मत करो। चाहे वहाँ से गए हों चाहे वहाँ से, पर पार्श्वनाथ नियम से केवल ज्ञानी हुए हैं, उनके ऊपर उपसर्ग हुए हैं और वो पूरा भारत देश ही उनके अंडर में रह करके पूरी में भ्रमण किया। हमारा गांव भी वही क्षेत्र है और वो क्षेत्र भी वही है। सबको श्रद्धा से जाके नमन करो, इसमें विवाद मत करो। बस यही सबसे बड़ा उत्तर है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।